ये जीवन का अद्भुत सफर उसी दिशा की तरफ चलेगा जिस दिशा में आपने इसे मोड़ दिया है। यह सफर हर किसी के लिए अनोखा है। हर किसी का रास्ता अलग है और हर किसी की मंजिल एक अलग मोड़ पर टिकी हुई है। हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है और वह अपने सफर को अपने दृष्टिकोण के हिसाब से देखता है। सारे व्यक्तियों का दृष्टिकोण एक समान नहीं हो सकता और इसमें कोई भी पूरी तरह से सही और पूरी तरह से गलत नहीं हो सकता। बहुत बार हम खुद को अत्यधिक मेहनत करवाते हैं और ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं जहां हम अपार संकट से घिरकर ऐसी अवस्था में खड़े हैं जिसका कोई मात्र नहीं, कोई परिणाम नहीं, और उस समय कोई हमारे काम नहीं आता। इतनी जो भागदौड़ आप अपने जीवन में कर रहे हैं वह आखिर किस लिए है? क्या आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो दिल खोल कर लोगों के लिए अनेक कार्य करते हैं, परंतु समय आने पर आपकी अवस्था ठीक उसी रेत की तरह हो जाती है जिसका काम हो जाने पर धूप में सड़ती रहती है? जितनी भी भागदौड़ आप लोगों के लिए कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य जानिए। अपने आप से सवाल कीजिए कि वह कितनी जरूरी है। क्या इस भागदौड़ के बाद आपको भारी चोट का सामना करना पड़ सकता है या नहीं? क्या हम किसी को प्रभावित करने के लिए ये भागदौड़ कर रहे हैं या फिर हमारा उद्देश्य है कि हम अपने रिश्तों को बचाए रखें? कई बार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके लिए वो अपार तरीके से अलग अलग चीजें करता है। वो परिणाम के बारे में नहीं सोचता, बस उसका दिल इतना कोमल और इतना अच्छा होता है कि वो लोगों के लिए कुछ भी करना चाहता है। पर परिणाम स्वरूप कई बार कुछ लोग इतने बड़े कार्य को हल्का मान लेते हैं। उन्हें आपके किए हुए किसी भी कार्य की कोई कीमत पता नहीं चलती। ऐसी स्थितियों में आपका ही नुकसान हो रहा है। इसीलिए लोगों के लिए उतना ही कीजिए जितना आप समय आने पर अपने आप को जवाब दे सकें और संभल जाएं। कई बार हम इतने ज्यादा प्रयास करते हैं कि हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्था ढीली पड़ जाती है। अब यह प्रयास या तो लोगों को प्रभावित करने के लिए होते हैं या रिश्ते बचाने के लिए। खैर, सूरत कोई भी हो, दोनों में आप ही का नुकसान। क्योंकि यदि आप किसी को प्रभावित करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो यह समझ जाइए कि यह प्रभाव ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। लोगों को हर दिन कुछ नएपन की आवश्यकता होती है। आज आपका हर प्रयास उन्हें भले ही जायज लगे, पर कल उन्हें किसी और चीज में रुचि बढ़ जाएगी। उसी तरह यदि आपका उद्देश्य है कि आप यह सब सिर्फ रिश्ते बचाने के लिए कर रहे हैं तो भी आपका नुकसान है। ऐसे रिश्ते बचाकर क्या फायदा जिसमें ताली सिर्फ एक ही हाथ से बजे। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको समझनी चाहिए कि हमारी मेहनत का फल
हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारे काम की सच्ची आवश्यकता नहीं हो। यह दुनिया सिर्फ लेन देन की है। आप जितना भी कीजिए, कोई समय आने पर आपके काम नहीं आएगा। यदि आप अपने कार्य के माध्यम से ये सोच रहे हैं कि लोगों को प्रभावित कर उन्हें अपने बुरे समय के लिए इकट्ठा कर लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान खुद आपके अंदर ही है, और इसके साथ कैसे समझौता करना है, ये आप ही को तय करना होगा। इसीलिए उचित समय निकालकर ये सोचिए कि आप कहीं किसी के लिए ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं, और किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए। कभी कभी हमारा अत्यधिक प्रयास और उत्साह हमें चोट पहुंचा सकता है, और यह बहुत दर्दनाक हो सकता है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी खासियत क्या, ध्यान रखना चाहिए, और उसे सच्चाई के साथ तोलना चाहिए कि क्या यह कार्य वाकई में ज़रूरी है या नहीं। जिस भी मनुष्य के लिए मैं कुछ भी करने जा रहा हूँ, उसकी आवश्यकता क्या है। जब इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, तो आपका दिल टूटेगा नहीं, और खुद को बिना सोचे समझे किसी भी काम में प्रयासित नहीं करेंगे, जो आपको बाद में बेहद दर्द पहुंचा सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि लोगों के लिए उतना ही कीजिए जितने की आवश्यकता है। ज़रूरत से ज़्यादा यदि आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे, तो आपकी कीमत कम होती चली जाएगी। इसीलिए उम्मीदों के पहाड़ को कम कीजिए और सही दिशा में आगे बढ़ते रहिए। आपको सदैव अच्छा परिणाम मिलेगा। और याद रखिए, कोई भी आपकी मुश्किल समय में काम नहीं आने वाला। इसीलिए उतना ही कीजिए जितने की आवश्यकता है।